जो जैसा चल रहा है उसे उसी प्रकार से या तो आपको स्वीकार करना होगा, और अगर स्थितियां आपको पसंद नहीं आ रही हैं तो उन्हें बदलने का बीड़ा भी आपको उठाना है। आपको जिम्मेदारी उठानी है, जीवन दिखाना है और स्थितियों को अपने मन मुताबिक बदल लेना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच टी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 6 जनवरी और पहली खबर ये है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए कुल मिला के जो 536 पद हैं, इस पर टाइपिंग टेस्ट शुरू होने जा रही है। कब से? 13 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक ये टाइपिंग टेस्ट होगी। और ये जो टाइपिंग टेस्ट होगी, इसकी परीक्षा रोजाना 2 पालियों में होगी। कहाँ पर होगी? ITI अलीगंज लखनऊ में। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं UPSSC की ओर से, और इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर लें, जो निर्देश उस पर दिए गए हैं उसको पढ़ लें, और दिए गए तिथि पर आप अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए अलीगंज की ITI पर उपस्थित जरूर हों। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अगली खबर ये है कि प्रदेश की जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं अनिल राजभर, उनका एक महत्वपूर्ण बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में जो OBC आरक्षण है 27%, ये 3 भागों में बटेगा। तो यहाँ पर खबर ये है कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार जल्द ही 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटने जा रही है। वे मंगलवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित राजभर युवा संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में 67.56% का लाभ एक जाति विशेष को मिला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कुल मिला के जो 27% आरक्षण है OBC का, वो 3 कैटेगरी में बटेगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में। फिलहाल इस पर अभी सिर्फ बयान सामने आया है, और लेकिन ये कहा गया कि आगे चलकर सरकार इस पर काम करेगी। और शिक्षक बनने के 1 माह बाद भी नहीं मिला स्कूल, तो बात यहाँ पर हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में। जो चयनित शिक्षक हैं वो अभी तक BSA ऑफिस से ही अटैच हैं, उनकी जो अटेंडेंस है वो BSA ऑफिस में ही लग रही है। तो पहले तो 2 साल नियुक्ति पाने में लग गए, और जब शिक्षक बन गए हैं तो अब उनको स्कूल नहीं मिल रहा है। यही पीड़ा लेकर नवनियुक्त शिक्षक बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हाजिरी दे रहे हैं और हर दिन स्कूल आवंटन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे विकट समस्या उन शिक्षकों की है जो दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। स्कूल न मिलने से वे किराए के आवास आदि का प्रबंध भी नहीं कर पा रहे हैं। विभाग इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि आदेश जल्द ही होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों को 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। ठीक 2 बरस बाद 5 दिसंबर 2020 को भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। तो अभी तक स्कूल न मिलने से बहुत सारी पीड़ाएं हैं भर्तियों की, क्योंकि अभी सैलरी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो दूसरे जनपद में जाकर अपना आवास लेकर और अपने तरीके से जीवन बिता नहीं पा रहे हैं। हालांकि इंतजार हो रहा है और देखते हैं कि इनको जो है कब तक विद्यालय आवंटित हो जाता है। बात करेंगे TET परीक्षा के बारे में। तो देरी होने पर पंचायत चुनाव के बाद कराई जा सकेगी परीक्षा, लेकिन खबर ये है कि 7 मार्च को कराने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो 7 मार्च को TET की परीक्षा हो सकती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि 15 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक, यानी कि 31 मार्च के बीच में पंचायत चुनाव भी करवा लिए जाएंगे। तो अगर पंचायत चुनाव की ये जो डेट है ये कन्फर्म हो जाती है, तो जो UPTET है ये 7 मार्च को भी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर साल 2020 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 7 मार्च को कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से TET का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पहले फरवरी अंत में परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन से अनुमति मिलने में देर हुई तो 7 मार्च की तिथि प्रस्तावित की गई है। सूत्रों के अनुसार 10-15 दिनों में अनुमति मिल गई तो ठीक है, वरना पंचायत चुनाव के बाद TET कराया जा सकेगा। यानी कि ये बिल्कुल फिक्स डेट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये कोई मतलब एकदम फिक्स डेट नहीं है। अगर अनुमति मिल जाती है तो 7 मार्च को UPTET हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में फिर अप्रैल या मई में परीक्षा जाएगी। और परीक्षा संस्था ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब उन्हें NIC के जो अफसर हैं उनसे भी वार्ता हो चुकी है। शासन की अनुमति मिलने के तुरंत बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें करीब 1 महीने का समय लगेगा। उसके बाद केंद्र निर्धारण करते हुए परीक्षा कराई जाएगी।
कोरोना महामारी के कारण पिछले साल टीईटी नहीं हो पाई थी। सीटेट की तारीखें फाइनल होने के बाद राज्य सरकार ने भी नवंबर मध्य में टीईटी के लिए अनुमति दे दी थी। 2020 की टीईटी में 10 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है और ये भी कि हो सकता है कि इस बार यूपी टीईटी में जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैधता लाइफ टाइम हो सकती है जैसा कि सीटेट में होने जा रहा है। और एल टी ग्रेड के जो चयनित हैं उनकी फाइलें इसी माह निदेशालय को भेज दी जाएंगी, यानी कि उनको भी जल्दी नियुक्ति मिलने की संभावना है। तो एल टी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें इस माह उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को आयोग की मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने यह आश्वासन दिया है। हिंदी में एल टी ग्रेड के कुल 1432 पद हैं और सामाजिक विज्ञान में 1851 पद। इन पर जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं इनके अभिलेखों का सत्यापन काफ़ी पहले हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को न भेजे जाने पर उनकी नियुक्ति फंसी हुई है। तो मंगलवार को एलटी समर्थक मोर्चा ने जब मुलाकात की तो ये कहा गया कि इसी माह के अंत तक जो फाइलें हैं वो निदेशालय को भेज दी जाएंगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ये खबर निकल के आ रही है, यानी कि एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत अधिक इंतजार अभी नहीं करना होगा। और खबर ये भी निकल के आ रही है यहाँ पर कि मीडिया प्रभारी ने अभ्यर्थियों को बताया कि दोनों विषयों में महिला वर्ग की फाइलें इसी सप्ताह शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएंगी। तो महिला वर्ग की जो फाइलें हैं वो इसी सप्ताह निदेशालय को भेज दी जाएंगी और पुरुष वर्ग की फाइलें 15 जनवरी तक निदेशालय को अवश्य भेज दी जाएंगी। औपबंधिक रूप से रोकी गई सभी फाइलों की जो निस्तारण का कार्य है वो चल रहा है और यह काम इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसी खबर निकल के आ रही है। ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों के बारे में खबर ये है कि ये फैसला हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय आने के बाद लिया जाएगा, यानी कि जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही इस पर निर्णय होगा कि जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या करना है। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने के मसले पर मीडिया प्रभारी ने कहा कि सभी विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग हो जाने के बाद शासन से रिक्त पदों की सूची मंगाई जाएगी और सरकार के साथ विमर्श करने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। कला विषय में अर्हता के विवाद पर बोले कि यूजीसी और एनसीटी से दिशा निर्देश मांगे गए हैं और इस बारे में रिमाइंडर भी भेजा गया है। तो मिला जुला के जितने भी यहाँ पर संबंधित मुद्दे थे सभी पर कुछ न कुछ बातें हुई हैं। अब फिलहाल इस पर फाइनल डिसीजन आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। और फ्रेंड्स, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 47 के बाद अभी कोई नया विज्ञापन 2016 के बाद जारी नहीं हुआ है। तो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है वो अतिशीघ्र जारी किया जाए। और इसके बारे में अभ्यर्थियों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती का विज्ञापन 4 साल पहले आया था, इसके बाद कोई भर्ती शुरू नहीं हुई है। तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की तकरीबन 4000 पद खाली हैं। इनमें 2016 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अध्याचन मिल चुका है। तो इस पर जो है बहुत जल्दी ही विज्ञप्ति जारी करने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। और अगली खबर ये है कि भारत सरकार की ओर से यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर कर दी गई है 5 फरवरी। तो यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार 2020 में यूपी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगली खबर ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और संबद्ध जो कॉलेज हैं उनकी जो पीएचडी में प्रवेश के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा होनी थी, जो कि पहले होनी थी 10 जनवरी को, उसकी डेट अब 17 जनवरी कर दी गई है। तो ये डेट ऐसी डेट थी 10 जनवरी जिस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होनी थी। इसलिए अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो शोध प्रवेश परीक्षा होगी ये 17 जनवरी को करवाई जाएगी और अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे 8 जनवरी को। और इलाहाबाद समेत संगठक कॉलेजों के विभिन्न विषयों में पीएचडी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 28 जुलाई से आवेदन मांगे थे। 625 पदों के सापेक्ष कुल 7200 लोगों ने आवेदन किया है। क्रेट 2020 के नवनियुक्त को कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने बताया कि अब परीक्षा 17 जनवरी को कराई जाएगी। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर देना। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।